ब्रेक के बाद बात आनंदपाल एनकाउंटर की। आनंदपाल एनकाउंटर को लेकर पुलिस मुख्यालय में एडीजी स्तर के 3 अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आनंदपाल के आपराधिक रिकॉर्ड, आनंदपाल के खूंखार रवैये और उस पर चल रहे आपराधिक मामले और एनकाउंटर तक की सभी जानकारियां मीडिया के सामने रखी गई। देखिए रिपोर्ट। खूंखार अपराधी था आनंदपाल, कई बेकसूरों को उतारा मौत के घाट। हथियारों का शौकीन था आनंदपाल, हथियारों के दम पर लोगों को था धमकाता। जी हां, गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद प्रदेश के डीजी लॉ एंड ऑर्डर पीके सिंह ने उसके गुनाहों की कुछ ऐसी ही फेहरिस्त गिनाई। गैंगस्टर आनंदपाल पर 40 से अधिक दर्ज थे मुकदमे। इंसानों के साथ जानवरों की तरह करता था बर्ताव। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीके सिंह ने आनंदपाल के एनकाउंटर को लेकर प्रेस ब्रीफिंग की और उसके गुनाहों की पूरी डायरी लोगों के सामने साफ कर दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक आनंदपाल ने छोटी सी बात पर एक सेल्समैन को सरेआम गोली मार दी थी, तो वहीं नानूराम को पंखे से लटकाकर उसका गला काट दिया था और उसके शव को एसिड में डालकर गला दिया था। हथियार रखने के शौकीन आनंदपाल के पास कई आधुनिक हथियार मिले थे, जिन्हें वो बाखूबी चलाता था। हिंसा का रास्ता उसने अपनाया था। छोटी से छोटी बात पे किसी को मार देना। एक पहलू आया था जिसमें किसी सेल्समैन से कोई चीज पूछी गई, तुम उस मारपीट में शामिल थे क्या, और उसने मजाक में कह दिया, अपनी शेखी बगाड़ते कह दिया, हाँ हाँ साहब मैं मौजूद था, और वहीं उस सेल्समैन को गोली मार दी। एक अन्य सांडवा का केस है जिसमें गुमाना राम को मारा गया था। पहले उसके दोनों टांग तोड़ी गई, उसके घुटने तोड़े गए, उसके बाद उसकी छाती पे बैठ के उसको इसके गैंग ने इसको गोली मारी। और ये सब तब हो रहा था जब ये स्वयं जेल में था और इसके इंस्ट्रक्शंस पे उसकी पूरी एविडेंस मौजूद है हमारे पास। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर का वीडियो दिखाते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पीके सिंह ने बताया कि तकरीबन 25 से 30 मिनट तक मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा कि गैंगस्टर आनंदपाल को सरेंडर करने के सारे मौके दिए गए, लेकिन वो फायरिंग करता रहा। ये टीम वही है जो पुरानी आई थी, उसको कास्ट का भी हवाला दिया गया। एक हमारे जो अधिकारी जो उसी मौजूद था कि भाई मैं भी तुम्हारी ही कास्ट का हूं, मैं वचन देता हूं, तुम अगर कर दो तो वचन देता हूं मारेंगे नहीं। सब बातें उसको बिल्कुल चिल्ला कही गई। और ये चीज जो 3 व्यक्ति हैं शब्दशः तो नहीं कह रहे, बस जो 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं शब्दशः तो नहीं कह रहे, पर ये कह रहे हाँ साहब एक्सचेंज आनंदपाल कर दो, तो सब बातें तो चल रही थी और आवाजें आ रही थी, और उसके बाद फिर फायरिंग जो है चालू हुई। आनंदपाल को रात में 10:30 पर घेरा गया और रात में 11:20 पर ऑपरेशन खत्म हुआ। आनंदपाल पर नहीं किया जा सकता था विश्वास। पहले भी वो कई पुलिसकर्मियों को उतार चुका था मौत के घाट। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर की पूरी जानकारी दी और एनकाउंटर का वीडियो भी दिखाया। 10:30 बजे और फाइनली इट एंडेड अबाउट 11:20। मतलब उस दौरान गिरना शुरू कर दिया इन्होंने। बातचीत चलती रही, उनको कहते रहे, बात कहते रहे कि भाई सरेंडर हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। नो, आई हैव ए फीलिंग कि रुक भी सकते, बट डू यू रिस्क द लाइफ ऑफ माई मैन? जो आदमी वहां खड़े हुए तो वो रिस्क करे क्या? वो गोलियां चला रहे थे, किसी को भी लग सकता था। अब वो फायर करता हुआ बाहर आया, फायर नीचे भी कर रहा था, चारों तरफ उसके पास अम्यूनेशन, सफिशिएंट अम्यूनेशन थी, वो फायर करता ही रहा। और उसकी प्रीवियस हिस्ट्री भी ऐसी रही है। वेनेवर अब पिछले भागने के बाद 3 घटनाएं हुई, एक में तो सिपाही को मार दिया, एक में लादू सिंह को गोली चला दी। तो ही डजंट वेट फॉर अ सेकेंड, वो कभी मौका ही नहीं देता आपको कि उसको मालूम है कि मैं सर अगर पकड़ा गया तो फिर तो मेरा सजा ही होगा। तो मे बी दैट वाज द रीजन व्हाई ही वाज किलिंग पीपल। आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद हुए उत्पात को लेकर 5 FIR दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 211 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उस दिन तो वी हैव अरेस्टेड अबाउट, जो घटना घटी थी 211 लोग गिरफ्तार हुए थे 151 में। 32 व्हीकल सीज किए थे
अभी एफआईआर में मेरे ख्याल से आज अभी 2-1 लोगों को गिरफ्तारी चल रही है। गैंगस्टर आनंदपाल के एनकाउंटर के बाद प्रदेश में बवाल हुआ। सीबीआई जांच की मांग को लेकर सियासत हो रही है। ऐसा लगता है कि इसीलिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को एनकाउंटर के इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी और पूरे हालात को साफ करना पड़ा। राकेश गुसाई, ईटीवी न्यूज, जयपुर। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में पुलिस ने ये साफ कर दिया है कि वो एक खूंखार अपराधी था। कई लोगों ने इस अपराधी की छवि को रॉबिन हुड बनाने का प्रयास भी किया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। गैंगस्टर आनंदपाल कितना खतरनाक था, देखिए इस रिपोर्ट में। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजस्थान पुलिस ने साबित कर दिया है कि वो रॉबिन हुड नहीं था, वो खूंखार अपराधी था। कई लोगों ने इस अपराधी की छवि को रॉबिन हुड बनाने का प्रयास किया है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि आनंदपाल सिंह पैसे के लिए किसी हद तक जा सकता था। हथियारों का शौकीन आनंदपाल सिंह हथियारों का जानकार था। उसके पास हर प्रकार के हथियार थे, जिन्हें वो अच्छी तरह से चलाना जानता था। आनंदपाल सिंह पर 40 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें कई पर अनुसंधान चल रहा है तो कई कोर्ट में है। आज हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी क्राइम पीके सिंह ने बताया कि आनंदपाल ने जिस प्रकार से नानूराम हत्याकांड को अंजाम दिया, उससे पता चलता है कि वो कितना खूंखार था। आइए ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कैसा था आनंदपाल। आनंदपाल पर हर प्रकार के अपराध के 40 मुकदमे थे दर्ज। नानूराम हत्याकांड की भीभत्सता सुन के चौंक जाएंगे आप। नानूराम का गला काट की थी हत्या, के शव के किए थे टुकड़े टुकड़े। शव के टुकड़ों को डाल दिया था एसिड टैंक में। डीडवाना के पास बने फार्म हाउस में बना रखा था टॉर्चर हाउस। टॉर्चर रूम में बना था एक डार्क जोन, जिसमें बंद करके वो लोगों को देता था यातनाएं। मजबूत स्टील की खिड़कियां बना रखी थी टॉर्चर हाउस में, जो मुख्य गेट की तरफ ही खुला करती थी, जिससे अगर हमला हो तो सेफ होकर की जा सके फायरिंग। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों के विजिट के दौरान इस टॉर्चर हाउस से कई चौंकाने वाली वस्तुएं पुलिस को मिली हैं। बिल्कुल गुप्त अंधेरे में यदि आपकी राइफल में भी रोक आ जाए तो किस प्रकार से उसके खोल के पूरा जोड़ दोगे, इस प्रकार की ट्रेनिंग कराएगी। और AK-47 1 मिनट से कम में आज हमारे एक्सपर्ट कमांडोज अंधेरे में आंख में पट्टी लगा के खोल के जोड़ भी सकते हैं। तो इस तरह की जब ट्रेनिंग कराई गई, हर प्रकार की फायरिंग कराई गई, तो मेरे ख्याल से हमारे कमांडो भी बड़े परिपक्व हुए। और उन्होंने उस दिन भी आप देखेंगे तो बाएं हाथ से बाएं कंधे से फायर किया है, जिसके फलस्वरूप इस पे गोली लगी है। और जब इसको एक आध कोई गोली लगी है और इसको लगा कि बाएं तरफ दाहिने तरफ सामने सब तरह से फायर आ रहा है, तो ये अपना निकला है, बड़ी तेजी से निकला हुआ है। और AK-47 में 2 किस्म के मोड होते हैं। एक होता है जब सिंगल फायर करो और दूसरा होता है जब बर्स्ट, यानी लगातार गोली निकलती है दर दर दर। तो उसमें फिर ये मारते हुए निकला है और फिर बिल्कुल सीढ़ी के पास आया है। मेरे ख्याल से आपका काफी ज्ञानवर्धन होगा यदि आप लोग एक बार मौके जाके देखें, उससे बड़ा क्लियर हो जाता है किस प्रकार की स्थिति थी। और ये निकला है और उसके बाद जो कमांडोज और ये थे, अगर ये नीचे गोली कर देता तो यस, हमारे भी 3-4 आदमी एक बार में इसके बर्स्ट फायर से मर सकते थे। BP जैकेट अवश्य पहने थे, किंतु फेस पे कोई जैकेट नहीं होता, फेस बिल्कुल उड़ गए होते बलून की तरह हमारे लोगों के भी। इत्तेफाक से इसका फायर नहीं। और हमारे जो सामने की तरफ एक कमांडो था, उसका फायर इसके यहां लगा है, वो क्योंकि नीचे बैठ के फायर कर रहा था, यहां लगा है, गोली लगी है। और उसके बाद जो बगल के कमरे में एक व्यक्ति ने जो मारा, गोली इसके कंधे में लगी, जिसकी वजह से पूरा घूमते हुए और फाइनली गिरा है। जिस प्रकार से इस फार्म हाउस को बनाया गया था, उससे लगता है कि एक बंकर की तरह है। अगर पुलिस या फिर कोई और भी उस पर हमला करे तो वह बंकर में बैठकर न केवल सेफ रहे, बल्कि दूसरे हमला करने वालों को निशाना लगाकर मार सकता था। अधिकारियों की विजिट के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य और सबूत पुलिस को मिले हैं। राकेश गुसाई, ETV न्यूज, जयपुर।
और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश गोसाई जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधे उन्हीं का रुख करेंगे। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे, एडीजी स्तर के 3 अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतने दिनों बाद एनकाउंटर के। देखिए राधिका, बहुत जरूरी हो जाता है कि आला अधिकारी घटना स्थल पर जाए, मौके का मुआयना करें और वहां से एक क्या खास फीडबैक निकल के आता है इस पर चर्चा की जाए। यही कारण रहा कि एडीजे क्राइम पीके सिंह और एडीजे लॉ एंड ऑर्डर एनआरके रेड्डी दोनों घटनास्थल पर गए और वहां पर मौजूद लोगों से, अधिकारियों से, इस घटनाक्रम के अंदर शामिल तमाम लोगों से वहां पर वार्ता की गई तथा आनंदपाल के परिवार से भी इन्होंने संपर्क साधा। इस सभी जो फीडबैक निकल के आया, इसको लेकर आला अधिकारियों ने आज पीएचक्यू के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जहां पर ब्रीफिंग की गई। आनंदपाल एनकाउंटर से लेकर श्रद्धांजलि सभा में हुए उड़दंग के बारे में, एक एक शब्द के बारे में, एक एक घटना स्थल के बारे में, एक एक मूवमेंट जो इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हुआ, इसको बताया गया। आनंदपाल एनकाउंटर के बाद में जिस प्रकार से एक के बाद परतें खुलती चली गई, उन सभी के ऊपर यहां पर ब्रीफिंग की गई। एडीजे पीके सिंह जो कि क्राइम के हेड हैं, उन्होंने बताया कि आनंदपाल किस प्रकार से एक आपराधिक मनोवृत्ति का व्यक्ति था, किस प्रकार से उसकी सोच थी। मैं आपको बता दूं कि नानूराम हत्याकांड का यहां पर जिक्र किया गया, जिसे आनंदपाल ने पहले तो अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट करी, फिर उसे पंखे से उल्टा लटकाकर उसकी गर्दन काट दी। गर्दन एक बार से नहीं कटी तो उस पर दोबारा से निर्मम वार किए गए, जिसके बाद में उसके धड़ को अलग किया गया और उसके शरीर के अलग अलग टुकड़ों को एसिड के अंदर डाला गया। बताते हुए भी मुझे अजीब सी एक सिहरन सी पैदा हो रही है कि किस प्रकार का घिनौना कृत्य उस दौरान हुआ होगा नानूराम की हत्या के कारण। पर राधिका, इन सभी चीजों से एक चीज बाहर निकल के आती है कि आनंदपाल बेहद ही खूंखार अपराधी था, जो इस प्रकार से अपराध की दुनिया के अंदर बादशाह बनने वाला था। रॉबिन हुड वाली जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आई कि कई लोगों का मानना था कि वो रॉबिन हुड है, कि लोगों की मदद करता है, गरीबों की सहायता करता है। इस पूरे बात से भी आज दरकिनार करते हुए एडीजे स्तर के अधिकारियों ने कहा कि इस प्रकार की कोई भी बात उनकी जांच के अंदर सामने नहीं आई। वहीं एक महत्वपूर्ण बात जो कि कई दिनों से लोगों के जहन के अंदर थी कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच कैसे हो रही है, कौन कर रहे हैं, इसका भी आज पटाक्षेप हुआ और बताया गया कि एक आईजी स्तर के अधिकारी को एसआईटी बनाई दी गई है, जिसमें आईजी स्तर के अधिकारी और एक एसपी स्तर के और 2 एडिशनल स्तर के 4 अधिकारियों को इस एसआईटी में लगाया गया है, जो अपने स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम की अलग से जांच कर रहे हैं। मौका मुआयना ये लोग देख चुके हैं। एफएसएल की जो रिपोर्ट है, जहां पर हथियार और बुलेट्स गई हैं जांच के लिए, उन सभी जगहों पर से ये साक्ष्य ले रहे हैं, उनसे भी पूछताछ कर रहे हैं। क्राइम सीन के दौरान जो जो अधिकारी वहां पर एनकाउंटर के दौरान मौजूद थे, उनसे भी क्रॉस क्वेश्चन हुए हैं। तो एसआईटी अपने स्तर पर काम कर रही है। आज एक बेहतरीन बात एडीजे क्राइम ने भी बताई और एडीजे एनआरके रेड्डी ने भी बताई कि हमारे पास में 12 से 13 ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जिन्होंने सीबीआई के अंदर अपनी सेवाएं दी। जब उन लोगों की मॉनिटरिंग के अंदर ये सारी चीज चल रही है तो सीबीआई का या सीबीआई जांच होने की बात तो कहीं पैदा ही नहीं होती है। राधिका, सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो आज लाडनू के एक हाईवे पर जो आनंदपाल का फार्म हाउस है, जिसे टॉर्चर रूम उसने बना रखा है और एक बड़ा एक महल टाइप का उसको बना रखा है, जिसके अंदर आज कल जो अधिकारी वहां पर गए उन्होंने उसका मौका मुआयना किया। टॉर्चर रूम उसके अंदर बनाया हुआ है। पीके सिंह ने कहा कि उसके अंदर 500-600 चमगादड़ तो उन्होंने उस समय देखे जब वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उसके अंदर वहां पर एक पिंजरा मिला, स्टील की, मजबूत स्टील की खिड़कियां थी जिनको भेदना राइफल के बस की बात नहीं थी, बंदूक से भी उसको नहीं भेदा जा सकता था। एक होल बना रखे थे खिड़कियों और दीवारों के अंदर, जिससे कभी अगर पुलिस के साथ मुठभेड़ या उसके आपसी गिरोह के साथ अगर उनकी मुठभेड़ होती है तो वो वहां पर अपना बचाव कर सके और वहां से फायरिंग कर सके। मतलब एक किला उसने अपने आप में एक जनरेट कर लिया था कि कल को वो वहां पर रहकर सेफ हो सकता है। अगर किसी प्रकार की कभी उसके ऊपर फायरिंग हुई, पुलिस के द्वारा हुई या उसके रेगुलर उसके साथ में चल रहे हुए और प्रतिस्पर्धा वाले गैंग के साथ अगर उसकी फायरिंग हुई। एक बड़ी चीज और आज इस कॉन्फ्रेंस से निकल के आई कि आनंदपाल का सहयोग बाहर की राज्यों की 5 राज्यों की गैंग भी उसका सहयोग कर रही थी, चाहे वो हथियार मुहैया कराने के अंदर हो या किसी प्रकार की फिरौती में उसकी
सहायता करने की बात हो, तो लफ्जो लिवाब इस पूरे घटनाक्रम से और आज इस पूरी पीसी से जो निकल के आया है, ये साबित करता है कहीं ना कहीं कि आनंद पाल एक खतरनाक अपराधी था और जिसकी एनकाउंटर के अंदर मौत हुई। जी राधिका। बिल्कुल राकेश, जैसा आपने बताया खतरनाक अपराधी था। ऐसे में जो बात हम कर रहे थे रॉबिन हुड वाली इमेज की, कई लोग जो हैं बहुत खुश नहीं थे इस एनकाउंटर से, अगर बात की जाए, और कुछ ऐसी चीजें थी इस एनकाउंटर से रिलेटेड जो सामने आनी चाहिए थी। लेकिन क्या ये रॉबिन हुड वाली जो छवि थी या ऐसी बातें जो हो रही थी उनकी वजह से ही ऐसी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? साथ ही कहां तक सही है एक अपराधी को ऐसी इमेज दे देना? देखिए, प्रदेश में कभी भी इनकाउंटर जैसी कोई घटना होती है तो उसकी ब्रीफिंग होना बहुत जरूरी है। हालांकि घटना के अगले ही दिन डीजीपी मनोज भट्ट ने यह पूरी ब्रीफिंग कर दी थी, किस प्रकार से इनकाउंटर हुआ, किस प्रकार से वहां पर मूवमेंट चला, किस प्रकार से 10:30 के ऊपर एक्सचेंज फायरिंग हुई और उसके बाद में 11 बज के समथिंग तक ये फायरिंग चली। ये सारा मूवमेंट ये बता चुके थे, पर आज जो बताने का सबसे बड़ा उद्देश्य था कि आनंद पाल के पीछे या आनंद पाल की जो एक रॉबिन हुड वाली जो छवि है वो वास्तविकता में ऐसी छवि बनाई जा रही है जिससे कि लोगों का उसके प्रति आकर्षण बढ़े, लोग उसके प्रति सिंपैथी रखें। और ये पूरा जो हुजूम, एक तरीके से मैं कहूं कि अगर ये पूरा जो हुजूम उसके साथ में लगा हुआ है, ये वही कारण है कि जो उसकी छवि को सोशल मीडिया के मार्फत से एक अच्छे इंसान की बनाने का जो ये प्रयास था वो उस पर कहीं ना कहीं आप ये अंकुश लगा है। और क्योंकि तथ्यों के साथ में है, ये बिना चलिए राकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राकेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी हमें दे रहे थे। तो बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो रॉबिन हुड वाली इमेज बनाई गई थी आज वो पूरी तरह से सामने आई। पूरे जो उसके अपराध रहे आनंद पाल के वो सब सामने आए। और इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के इस पार देख सकते हैं सीधी साट।